वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज का वीडियो है ऑल अबाउट जेस्टेशनल डायबिटीज़। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मुझे कैसे डायरेक्ट हुई, इससे पहले मुझे लगता था हर किसी ज़्यादा नहीं होती है, मतलब किसी किसी को शुगर हो जाती है, हो सकता है लोग वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते उसकी वजह से। ठीक है, तो मैंने उतना अटेंशन पे नहीं किया बिकॉज किसी को कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। प्रेगनेंसी इज़ नेवर ईजी, किसी को पता नहीं होता किसी की प्रेगनेंसी में वो क्या सफ़र करने वाले हैं। तो जेस्टेशनल फर्स्ट ऑफ ऑल जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती क्या? तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं आपकी शुगर्स हाई हो जाना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि आजकल की जनरेशन में काफ़ी नॉर्मल हो गया है, जो मुझे पता चला जब मुझे हुआ तब। क्योंकि डिपेंड नहीं करता है कि इसका रीज़न, कोई एग्जैक्ट रीज़न डॉक्टर्स भी नहीं बताते, बोलते हैं डिपेंड करता है, हो सकता है हार्मोन्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, फादर को शुगर है इस वजह से हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये अकर होती है या तो मे बी आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, या हार्मोन्स, मेनली हार्मोन्स की वजह से डॉक्टर बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको पता नहीं हार्मोन्स ऊपर नीचे कैसे जा रहे हैं, तो उसकी वजह से ये कभी कभी बढ़ जाती है। तो मेरे केस में स्टार्टिंग से शुगर के टेस्ट हो रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था, और जब से मैं ट्राई कर रही हूँ तब से बीच बीच में शुगर के टेस्ट हो रहे हैं। और एंड इससे पहले भी हेल्थ चेकअप वगैरह मैंने कराया, तो मेरी शुगर हमेशा नॉर्मल रही है। मैं वॉक करती रहती हूँ, डांस वांस करती रहती हूँ, जुम्बा इंस्ट्रक्टर हूँ। तो अ, हाँ, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से कॉन्टिन्यूसली क्लासेस नहीं ले रही थी मैं, बस सॉरी। लेकिन हाँ, मैं अपने लिए जैसे मुझे डांस करना है, एक्सरसाइज करनी है, वॉक करना, एक्टिव रहना है, तो मैं हमेशा रहती थी। और ऐसा भी नहीं मैंने बहुत शुगर, आई एम नॉट अ स्वीट टूथ पर्सन, जो मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा एक लड्डू कभी खा लिया, आ, 2 जलेबी कभी खा ली, ऐसा करके मतलब खाती हूँ। हमारे घर में ब्राउन शुगर ही यूज़ होती थी, तो मुझे आई एम वेरी श्योर कि मुझे कुछ नहीं होगा। जब डॉक्टर ने बोला 4.5 मंथ में कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करा लो, तो मैंने कहा सब अच्छा ही आएगा। फिर भी मैं प्रे करी, चलो चल भगवान, कुछ पता नहीं होता प्रेगनेंसी में कब क्या आ जाए। तो पहली बार टेस्ट कराने का जब मैंने आपको बोला कि तो मेरी शुगर लेवल 140 के बिलो आनी चाहिए थी सबकी, जो भी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर 4.5 मंथ के बाद जब मैंने कराया, डॉक्टर ने 20 वीक्स, आई थिंक 22 वीक्स, 20 वीक्स, 21 वीक्स में कुछ बोल दिया था मुझे कराने को। तो हमने कराया, तो मेरा पहली बार आया 145। तो दैट वाज शॉकिंग फॉर मी कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि मैं तो बहुत श्योर थी कि शुगर तो मेरी हाई जा नहीं सकती। तो मैंने कुछ गड़बड़ हुआ है डॉक्टर, मुझे दोबारा कराना है, क्योंकि मुझे उससे एक दिन पहले मैं थोड़ा टेंशन में थी, स्ट्रेस में थी। डॉक्टर ने बोला ठीक है, 1 हफ्ते बाद दोबारा से रिपीट कर लो। जो दोबारा से रिपीट किया, मे बी कुछ भी हो सकता है, फास्टिंग की थी मैंने उससे एक दिन पहले, शिवरात्रि का व्रत था, या फिर हार्मोन्स वो चल ही रहा था कि हार्मोन्स में शुगर लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा था, जो बोलते हैं इंसुलिन थोड़ी सी मतलब कम हो जाती है आपकी बॉडी में, तो वो इंसुलिन पावर कम हो गई होगी, कुछ भी हुआ हो, आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न। तो उसकी वजह से फिर मैंने दोबारा जब कराया तो थोड़ा सा और 155, आई थिंक 165, ऐसा 155 था, आई थिंक लास्ट वीडियो में 175 कुछ बोला था, नहीं नहीं 155 था, सॉरी लेकिन जो भी था 150 से ऊपर था, तो इट वाज इंक्रीज नंबर। तो जब डॉक्टर को रिपोर्ट भेजी तो हमने कहा अब तो दोबारा आई है, तो भाई अभी तो प्रिकॉशन लेना पड़ेगा भाई, बच्चे के लिए देना, क्योंकि शुगर के बहुत इम्पैक्ट होते हैं। जो मैंने पढ़ा कि आपकी बच्चे का बहुत जल्दी से ग्रो करता है, वेट बढ़ता है, और अर्ली प्री टर्म लेबर होने के चांसेस रहते हैं, और भी काफ़ी कुछ था। आप तो गूगल करो तो भाई बहुत कुछ मिल जाता है, वो आप डर जाते हो एकदम। मैं तो एकदम आजकल सब चीज़ में गूगल और अपनी तरफ से न्यूज़ थोड़ा रिसर्च करने में लग जाती हूँ, इसका क्या है, इसका क्या है। तो मैंने कभी रिस्क नहीं लेना, अभी हो गया है सो हो गया है, अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। तो डॉक्टर ने हमें रिकमेंड किया था, डॉक्टर, उन्होंने बोला आप उनके पास जाओ, पहले तो डाइटिशियन के पास जाने को बोला था, फिर उन्होंने बोला इनके पास जाओ, ही विल गाइड अ डाइटिशियन ऑल्सो, एंड वो आपको बताएंगे आपको क्या क्या करना है। तो उन्होंने चेक किया, ओके ठीक है। तो उन्होंने बोला आपको कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है, कार्ब्स की, वो कम करनी है बेसिकली, प्रोटीन लेना है, और सारी चीज़ें उन्होंने कुछ पोर्शन बना के दिए कि इस पोर्शन में आपको 50% कुछ करके कार्ब्स कम करने हैं आपको कुछ, ठीक है, कार्ब्स आपको बहुत कम करना है, तो कार्ब्स पे ध्यान देना है। इसके हिसाब से मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज़, बेसिकली जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के लिए आपकी शुगर लेवल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के आफ्टर 1 आवर ये होना चाहिए 180 से ऊपर।
बट मेरा 180 से नीचे आ रहा था, बट उन्होंने बोला था लेकिन शुगर तो हाई है, आपको दोबारा अगर डाउट है कुछ तो एक बार और कर लो। तो तीसरी बार मैंने अगले वीक को फिर किया, तो इस बार आया मेरा कुछ आफ्टर 1 आवर ये ऊपर ही था, आई थिंक 175 या 160 कुछ करके। तो उससे पहले और ज़्यादा हाई आया, तो मैंने कहा अरे ये तो गड़बड़ हो गया। लेकिन विद इन 2 आवर, उन्होंने बोला आफ्टर 2 आवर्स भी करना, तो आफ्टर 2 आवर्स जब किया वो बिल्कुल सही था, विद इन 120 रेंज में होता है। तो शुगर लेवल आपकी होनी चाहिए खाना खाने के बाद, आफ्टर ब्रेकफास्ट लंच डिनर कोई भी, आफ्टर 1 आवर विद इन 140 और आफ्टर 2 आवर विद इन 120। तो आफ्टर 2 आवर तो सही थी। तो जब हमने भेजा डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने बोला कि इट इज़ काइंड ऑफ केस ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़, तो आप डाइटिशियन से मिलो और डाइट 1 हफ्ते को फॉलो करके मुझे बिफोर ब्रेकफास्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट सॉरी बिफोर या आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर एंड फास्टिंग शुगर मुझे बताओ, चेक करके। ग्लूकोमीटर खरीद सकते हो आप, घर में चेक करो। तो हमने ग्लूकोमीटर खरीद लिया। था मेरे पास पहले से कुछ और अरेंजमेंट करते हो करके, तो मैंने शुगर प्रॉपर मॉनिटर की अपनी। हाँ तो गाइज सॉरी कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था बिटवीन, तो मुझे वीडियो बंद करना पड़ा। तो जब मैंने थर्ड टाइम एज ए डॉक्टर ने बोला आपको डाउट है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला कि वो मेजर करके, प्रॉपर मेजर करके उन्होंने 75 ग्राम्स ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में नहीं डाला, तो हमें डाउट है। तो उन्होंने बोला आप घर में दोबारा से लेके ग्लूकोज और ग्लूकोमीटर से टेस्ट करके बताना। तो थर्ड टाइम जब हमने टेस्ट किया, आफ्टर 1 आवर ग्लूकोज 75 ग्राम्स एक गिलास में मिला के पानी में आपको पीना होता है। बहुत मीठा था इसलिए मुझे टेस्ट फिर से आ गया। तो वो जल्दी से जैसे पी के आफ्टर 1 आवर जब मैंने टेस्ट किया, तो आफ्टर 1 आवर कुछ तो 170 से ऊपर था। तो हम इट ब्लू माई माइंड कि भाई अब तो ये हो गया फाइनल, मुझे हो गई जेस्टेशनल डायबिटीज़ या कुछ भी, या पता नहीं क्या हो गया, क्या खाने पीने में रोग लगा देगी। चलो ठीक है, आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना होता है। लेकिन उन्होंने बोला 2 आवर्स के बाद भी करना, तो आफ्टर 2 आवर्स मैंने किया, तो 2 आवर्स के बाद विद इन 120 की रेंज में था, तो वो सही था। बेसिकली आपकी शुगर जब आप चेक करते हो, तो आफ्टर 1 आवर ऑफ योर फूड, जो 1 घंटे के बाद आपकी शुगर लेवल आनी चाहिए, वो विद इन 140 की रेंज में आनी चाहिए। आफ्टर 2 घंटे बाद अगर आप चेक करते हो, तो विद इन 120 की रेंज में आनी चाहिए। तो अभी जब डॉक्टर को रिपोर्ट भेजी, तो डॉक्टर ने बोला कि आप डाइटिशियन से मिलो, डाइट फॉलो करो 1 हफ्ते, और आप मुझे अपनी फास्टिंग शुगर और आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर ये मुझे चेक करके 1 हफ्ते का मॉनिटर करके मुझे देना। तो वही ग्लूकोमीटर से डेली आपको फास्टिंग शुगर चेक करनी है सुबह उठ के, और फिर आफ्टर ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो मैं 1 घंटे बाद चेक कर रही थी, वो सब मैंने चेक किया। डाइटिशियन से मिलने के बाद उन्होंने मुझे डाइट चार्ट बना के दिया प्रॉपर, कि आप ये खा सकते हो, आप ये नहीं खा सकते हो, मेरी टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा बेसिकली, कि आप ना जैसे साउथ में लोग कुछ और प्रीफर करते हैं, नॉर्थ में कुछ और प्रीफर करते हैं, तो मेरे कॉम्बिनेशन वाला डाइट था, तो उन्होंने बना के दिया मुझे। तो बेसिकली टेस्ट एंड ट्रायल था। तो मैंने वो डाइट फॉलो की प्रॉपर, एंड 3-4 लीटर पानी, और तो वो सब मैंने फॉलो किया उनका दिया हुआ। तो जब मैं 1 हफ्ते बाद उनको भेजा रिपोर्ट्स, मैंने जो उनको रिपोर्ट्स भेजी, रिपोर्ट्स पर ओके, तो उन्होंने बोला कि इसी डाइट को फॉलो करना है, मेरे डॉक्टर ने, ठीक है। तो ये आपकी इंसुलिन वगैरह की किसी दवाई, मतलब किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है आपको, डाइट फॉलो करते रहिए आप इसी को। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ डाइट में क्या क्या था। मतलब मेरी जो डाइट थी बेसिकली, उन्होंने बोला आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम करने, कार्ब्स में फोकस रखना है। इतनी जो गायनोकोलॉजिस्ट थी बेसिकली, वो बहुत सपोर्टिव है। तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, शुगर इतनी हाई नहीं है, आपको बस अपने कार्ब्स पे कंट्रोल रखना है फॉर 9 मंथ्स। शुगर प्रेगनेंसी में हो जाती है कभी कभी, तो मैंने कार्ब्स में अपने आप में सो रोटी में कार्ब्स होते, जिस चीज़ में जैसे आपकी जिन वेजिटेबल्स में स्टार्च नहीं होते, वो वेजिटेबल्स नहीं खानी है, स्टार्च होते हैं वो नहीं खानी है। तो बेसिकली डॉक्टर ने जैसे सुबह नींबू पानी या फिर अजवाइन मेथी पानी पीने को बोला। फिर आपको जो सीड्स एंड नट्स हैं भिगो के रात में वो खाओ। और सेकेंड टाइमेस्टर था, तो डॉक्टर ने आपको ज़रूर खानी चाहिए, जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ज़रूर होते हैं बच्चे के, ये वॉलनट, अखरोट। तो 2 अखरोट तो खाने ही खाने आपको। तो उन्होंने ब्रेकफास्ट का पूरा कॉम्बिनेशन बना के दिया था मुझे। प्रोटीन पाउडर उन्होंने 2 बार कर दिया था, क्योंकि प्रोटीन इनटेक बढ़ाना है और कार्ब्स कम करने हैं।
तो उस हिसाब से उन्होंने मेरा प्रॉपर, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन हूँ, एग भी नहीं लेती, तो उन्होंने ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्या क्या खाना है वो प्रॉपर डाइट चार्ट बना के दिया था। डाइट चार्ट में फॉलो नहीं कर सकती क्योंकि पर्सनलाइज्ड होते हैं, बट या किसी दिन मैं आपको फॉलो बताऊंगी कि मैंने अपनी बेसिकली एक दिन की डाइट में क्या क्या इंक्लूड करती हूँ, डिपेंड करता है वैसे ही आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। तो इसके बाद जब भी मतलब मैं कभी बाहर, वैसे ऑलमोस्ट मेरी ऑन एंड ऑफ मैं चेक करती रहती थी अपनी शुगर, क्योंकि रेगुलरली नहीं तो आफ्टर 2 डेज़ और 3 डेज़ आपको चेक करना है, तो मैं चेक करती रहती थी। बेसिकली जब मैं कुछ नया ट्राई करती थी, कुछ हल्का सा क्वांटिटी बढ़ा या घटा, तो ज़रूर चेक करती थी कि इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है मेरी शुगर लेवल पे। तो वो टेस्ट एंड ट्रायल मेरा 1 महीने तक आप बोलो चलता रहा। तो उसमें ड्यूरेशन में मुझे, जब मैं बाहर एक बार बाहर गई थी, तो मुझे लगा कभी लंच में या ब्रेकफास्ट में मैंने जब इडली, जब इडली खाई है, सांभर खाया, सांभर विद इडली खाया है, या फिर एक बार आई थिंक सांभर राइस भी खाए थे। डॉक्टर राइस भी डॉक्टर ने बोले थे ब्राउन राइस खा सकते हो आपको, जब मैंने सांभर ब्राउन राइस विद सांभर खाया तब मेरी शुगर हाई आई। पोहा मैंने खाया तब मेरी शुगर हाई आई, पोहा रिकमेंड किया डॉक्टर ने मुझे, तो फिर मैंने उस हिसाब से कंट्रोल किया। लेकिन मैं डॉक्टर के पास उसके पास दोबारा गई थी, डाइटिशियन के पास, तो उन्होंने इस बार मुझे मेरी डाइट में और कंट्रोल करते हुए सबसे पहले बोला, देखो भाई जो भी कंट्रोल कर रहे हो ना, स्ट्रेस मत लो। क्योंकि मैं थोड़ा स्ट्रेस में आ गई, मैं क्या खाऊं, क्योंकि अभी आपको लिमिटेड क्वांटिटी में लिमिटेड चीज़ें खानी है, तो लिमिटेड में ब्रेकफास्ट हो गया, स्नैक्स हो गया, फिर लंच हो गया, फिर आपका स्नैक्स में हो गया, फिर आपका शाम को लंच डिनर हो गया, तो ऐसे करके खाना है। लेकिन उसमें आपको लिमिटेड लिमिटेड ही बोला उन्होंने, जैसे हाफ कप ये, हाफ कप ये, हाफ कप ये, ऐसे करके। तो उससे मतलब मुझे लगता है जैसे मेरा पेट नहीं भर रहा है, रोटी की क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई है। तो बीच में अगर मुझे भूख लग, कुछ डाउट्स थे मेरे बीच में, अगर मुझे भूख लगती है तो मैं क्या खा सकती हूँ। तो ये सब लेके मैं जब दोबारा गई तो उन्होंने मेरा प्रॉपर डाइट चार्ट बना दिया विद ग्राम्स, कि आप इसको फॉलो करो और टेंशन नहीं लेनी है, जो भी करना है खुश होके करना है। प्रॉपर लिख के मुझे रीडिंग दिखाना 1 हफ्ते में। अब इस बात में ये नहीं करना कि डेली सुबह ब्रेकफास्ट लंच डिनर का करना है, क्योंकि तुम्हें अननेसेसरी स्ट्रेस हो रहा है। तो एक दिन करो ब्रेकफास्ट, फास्टिंग शुगर कर लिया, दूसरे दिन आफ्टर ब्रेकफास्ट कर लिया, तीसरे दिन आफ्टर लंच कर लिया, और चौथे दिन आफ्टर डिनर कर लिया। 1 हफ्ते में ऐसे इतना करके दो मुझे, और ये डाइट चार्ट फॉलो करके इसके अकॉर्डिंग खाओ और शुगर लेवल बताना। तो मैं आई घर में, तो मैंने कहा, फिर मैंने अगले दिन से वो सब स्टार्ट किया जैसे उन्होंने बोला था। टेंशन मतलब स्ट्रेस आपको कम रखना है बेसिकली। तो प्रॉपर उस तरीके से जो उन्होंने मुझे बीच में ये भी लिख के दिया कि भाई अगर आपको भूख लगती है तो आप क्या खा सकते हो। तो 15 ग्राम पनीर ये उन्होंने डाल दिया कि रॉ पनीर जो आपका है लो फैट पनीर वो आप खा सकते हो। हैंडफुल मिस्ट मूंगफली खा सकते हो, थोड़ी सी सीड्स एंड नट्स ले सकते हो कितने भी थोड़े थोड़े बीच में, अगर आपको भूख लगती है तो 2-2 घंटे के गैप में, क्योंकि आपको कॉन्टीन्यूस स्नैकिंग भी नहीं करनी है, वो भी शुगर बढ़ाती है। तो 2-2 घंटे का गैप तो आपको लेना ही लेना है। तो इसी हिसाब से मेरा जो डाइट चार्ट बना हुआ था और मैं फॉलो कर रही थी, और अभी शुगर 1 हफ्ते बाद भी सही थी, और टचवुड अभी तक मैं वही डाइट चार्ट फॉलो कर रही हूँ और सब कुछ सही है। मतलब अभी भी बाद में मैं 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद फिर से 1 वीक में वही, जैसे डॉक्टर ने बोला, कभी ब्रेकफास्ट के बाद कभी लंच के बाद शुगर चेक करती हूँ, तो ठीक है। लेकिन अभी मैंने जो अपने टेस्ट एंड ट्रायल के बेसिस पे अब मुझे पता चल गया कि मुझे, आपको खुद को पता चल जाता है कि आपकी बॉडी की शुगर किस चीज़ से बढ़ रही है, किस चीज़ से कंट्रोल में है, तो आप वो सब चीज़ें करो। हाँ, यस, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उन्होंने बोला वॉक। हर एक मील के बाद आपको कम से कम 15 से 20 मिनट वॉक करना है, स्पेशली जो आप मेन मील्स हैं, लंच ब्रेकफास्ट एंड डिनर, तो उनके वास्ते आपको 15-20 मिनट वॉक करना ही है। और एवरी स्नैक्स के बाद भी ट्राई करो आप 10-15 मिनट वॉक कर लो। तो मैं अभी मुझे अगर कोई इशू नहीं है तो मुझे पुश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो मैंने प्रॉपर वॉक करना स्टार्ट कर दिया था। मैं स्नैक के बाद भी 5-10 मिनट वॉक करती, 10 मिनट तो मिनिमम करती थी, एंड 30 मिनट्स आफ्टर एवरी मील आई डू। तो ये मेरा वॉक का रूटीन था। तो मेरा खाना पीना, वॉक, काम करना और वॉक करना यही सब चल रहा था। तो मैंने काफ़ी मतलब जो वॉक से मुझे लगता है कि वॉक भी इफ़ेक्टिव होती है, तो आपकी बॉडी के लिए भी एक्टिव रहने के लिए भी ज़रूरी है। तो वो सब मैंने डॉक्टर के अकॉर्डिंग फॉलो किया। डाइट जो मैंने खाया, डाइट चार्ट में आपको एक और वीडियो बना के दिखाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर से, कि मैं क्या काफ़ी ऑप्शन थे। ब्रेकफास्ट में क्या ऑप्शन थे, लंच में क्या ऑप्शन, स्नैक्स में क्या, डिनर में, क्योंकि इस बार फ्रूट वगैरह भी उन्होंने
फ्रूट्स की क्वांटिटी भी कम कर दी थी, कितने ग्राम खा सकती हूँ कितने नहीं, तो उस हिसाब से मैं खा रही थी। प्लस आपको भूख लगे तो बीच में लस्सी पी लो, ऐसे करके, तो वो मैं सब फॉलो कर रही हूँ अब तक। तो ये है जेस्टेशनल डायबिटीज़, और ऐसे मैं उसके साथ डील कर रही हूँ। मुझे टच वुड अभी और किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, एंड टच वुड ना पड़े। एंड आप भी ऐसे पॉजिटिव रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर न्यू अपडेट्स अबाउट द थर्ड ट्राइमेस्टर, अबाउट द अदर वीडियोज़ मैंने जो प्लान किए बनाऊँगी, आपको बताऊँगी मैंने क्या क्या किया, क्या क्या फेस किया, क्या क्या रेमेडीज़ उसके लिए की। चलिए, स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय बाय।